है कि पहले पैसा 2,84,600 कुछ रुपया पैसा उठा लिया गया, मगर अभी तक एक छोटी माटी नहीं गिरा। तो इसमें आखिर कौन लोग सम्मिलित हैं जो इतना बड़ा घोटाला, इसके पीछे क्या मानी जाए? माइनेज है कि यहाँ के पीआरएस सदरपुर पंचायत के पीआरएस गणेश माझी और बड़िया के सदरपुर पंचायत के जेई साहब, ये लोग सम्मिलित हैं। ये लोग शामिल हैं इसमें, शामिल है नहीं, एकदम इसमें 100% है। जिस गणेश माझी का नाम है वो कहते हैं कि जानते हैं जो नहीं चलेगा वो हम चला कर दिखाएंगे। ये मनमानी चलता है उनका। जब हम फोन करते हैं तो अधबेवारी में फोन पर फोन करते हैं कि ए बेहुदा फोन रख। विनोद जी का जो जिला परिषद है उनका कार्य दिखाई पड़ रहा है कि वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन 23 में चौथा महीना से लेकर 7वां महीना तक जो पैसे उठाए गए हैं वो मुखिया। छठ घाट इस वक्त हम पोखरे के पास हैं। बता दें कि यहाँ पे वर्तमान में जिला पार्षद के द्वारा देख सकते हैं कि कार्य निर्माण फेबर ब्लॉक का चल रहा है, लेकिन कुछ स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, वे लोग आज इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है, सीधे तौर पे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम विद्या प्रसाद और सदरपुर ग्राम का रहने वाला, मुखिया के चुनाव में मैं रनर हूँ, है ना, विनर नहीं रनर हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ये घाट पर जो छठ माई बनी हुई है इसके सौंदर्यीकरण के लिए और पोखरा का सौंदर्यीकरण के लिए पैसे कुछ लोग सैंक्शन कराए हैं और उठा लिए हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा हो कौन आखिर वो लोग कौन है जो पैसे उठाए हुए हैं? ये अभी तत्काल चल रही है। हमारे विनोद जी का जो जिला परिषद है उनका कार्य दिखाई पड़ रहा है कि वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन 23 में चौथा महीना से लेकर 7वां महीना तक जो पैसे उठाए गए हैं वो मुखिया के एथी पर उठाया गया, मनरेगा के नाम पर ना, और 2,80,000 रुपया करीब में उठा ली गई है ना। ये चौथे महीने से लेके 7 तक के अंतर्गत में ये पैसे ले, लेकिन हमारे छठ माई का आप लोग देख सकते हैं, अभी दिखाई पड़ेगी, है ना, इसके सौंदर्य छठ माई का कोई इसमें काम नहीं हुआ है। उनके मामले से कोई न घाट भराया है न घाट का भी कुछ काम हुआ है। ये पैसा मनरेगा के अंदर आता है और मनरेगा से सफाई की जाती है, लेकिन हमारे जिला परिषद वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम चालू है, तेज़ी से चालू है, लेकिन जो पैसे बीच में उठाए गए हैं वो मुखिया की तरफ प्रेजेंट मुखिया पप्पू यादव के माध्यम से ये उठाया गया है। ये इसमें में कोई काम नहीं दिखाई, उनके द्वारा काम नहीं हुआ है, उनके बल्कि पैसे का भुगतान कर लिया गया है। ये आरोप है ये आप लोगों का। मेरा आरोप है कि पैसे का भुगतान हो गया है। पप्पू यादव पर आरोप है कि मनरेगा के माध्यम से पैसे उठा ले गए हैं और काम नहीं हुआ है। तो क्या मांग आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं दर्जनों की संख्या में, तो क्या कुछ मांगे हैं? क्यों आखिर आप खड़े हैं आज? हम लोग इसलिए खड़े हैं कि हमारे पोखरा का सौंदर्यीकरण का काम जो हो रहा है उसके पहले ये लोग पैसे उठा लिए हैं, तो काम क्यों नहीं किए, क्यों घोटाला किए? घोटाला करने का काम उन्होंने क्यों किया? पैसा उठा के काम नहीं करना। और इसमें हमारे साथ कागज है, हाँ मेरे साथ कागज है, इसमें देखिए नाम भी है, औरतों का नाम है जिसके नाम पर मनरेगा से जो लोग काम भी है उन लोग का नाम भी है। हाँ, जो काम किया है उसका नाम है, उसी के नाम पर पैसे उठाए गए हैं, है ना, देख लिया जाए, है ना। एक घर बैठे कहीं से मिली भगत के चलते ये पैसा उठा करके और काम नहीं। सरकार को धोखा देना है ना, सरकार को धोखा देना है, गांव के लोगों को धोखा देना है और हमारे सौंदर्यीकरण को भी धोखा देना है, गांव के पोखरा को भी धोखा देना है, गांव के सभी लोगों को धोखा देना है कि यह काम नहीं करेंगे। और उनके मुंह से मैं सुना हूँ, आज मुझे बोलने का मौका मिला है और हमको सुने हैं कि वो सदरपुर में काम नहीं करेंगे। मुखिया जी को हम आदर के साथ बुलाना चाहते हैं और आवे और कहे कि हम सदरपुर में काम नहीं करेंगे।
उनको आदर के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ कि आके कहें कि हम सदरपुर में काम नहीं करेंगे, है ना, सदरपुर का पैसा उठा लेंगे। स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, इन लोगों का साफ तौर पे ये आरोप है कि कार्य वर्तमान मुखिया के द्वारा नहीं किया गया है और पैसा का भुगतान कर लिया गया है मनरेगा के तहत दिखा करके। देखिए काफ़ी संख्या में आज लोग जो है कि इकट्ठे हैं। जिस तरह से यहाँ पे गमन किया गया है उसी के विरोध में ये लोग आज खड़े हुए हैं। क्या है मामला? मामला यही है कि हमारे कहने के बाद मनरेगा से काम हमारे मुखिया जी की अध्यक्षता में होता है। अगर मनरेगा का काम जो चल रहा है, हम लोग जाते हैं ब्लॉक पर तो पीओ साहब से पूछते हैं तो कहते हैं कि जानते हैं मुखिया जी वहाँ का अध्यक्षता में काम होगा। ठीक है, मुखिया जी के अध्यक्षता में काम ये हुआ होगा, मुखिया जी को मालूम होगा। मुखिया जी को साइन सिग्नेचर से जो ये छठ घाट पोखरा का मिट्टी भराई हुआ है, मनरेगा से मिट्टी भराएगा। हम यही पूछना चाहें, मिट्टी एक छठी चाहिए, एक टोली कहाँ है? मिट्टी होना चाहिए ना जी, मगर अभी तक मिट्टी गिरा नहीं। मनरेगा के नियम यही है कि पहले काम, उसके बाद हाजिरी, उसके बाद पैसा का भुगतान होगा। तो क्यों उठा कब होगा पैसा का भुगतान? समय लिमिट से होगा। मगर यहाँ तो ये हुआ है कि पहले पैसा 2,84,600 कुछ रुपया पैसा उठा लिया गया, मगर अभी तक एक छोटी माटी नहीं गिरा। तो इसमें आखिर कौन लोग सम्मिलित हैं जो इतना बड़ा घोटाला, इसके पीछे क्या मानी जाए? माइनेज है कि यहाँ के पीआरएस सदरपुर पंचायत के पीआरएस गणेश माझी और बड़िया के सदरपुर पंचायत के जेई साहब, ये लोग सम्मिलित हैं। ये लोग शामिल हैं इसमें, शामिल है नहीं, एकदम इसमें 100% है। जिस गणेश माझी का नाम है वो कहते हैं कि जानते हैं जो नहीं चलेगा वो हम चला कर दिखाएंगे। ये मनमानी चलता है उनका। जब हम फोन करते हैं तो अधबेवारी में फोन पर फोन करते हैं कि ए बेहुदा फोन रख, इस तरह से सालू। फिर दोबारा रिपीट किए हैं, फिर भी फ़ोन रख दिए। एक कंप्लेन हम अपने वीडियो साहब के पास दिए, आवेदन के साथ दिए हैं। हम आवेदन आपको हम देंगे वीडियो साहब की, कि आवेदन पर हम दिए कि हमारे साथ अव्यवहार क्यों हुआ। आवेदन पर देख लीजिए, सामने आवेदन है। वो बोले कि ठीक है हम आपको बुलाएंगे और पीआरएस के भी बुलाएंगे। ऐसा काहे के बोला, आज तक नहीं बुलाए। देख लीजिए, कोई अगर 23/5/23 का है, 2 माह निकल गया बगैर बुलाए नहीं हमारे वीडियो साहब। उनके पास कई बार हम गए, सर क्या हुआ। उसके बाद हम जांच के लिए भी दिए थे, कुछ हमारे गांव में काम हुआ, वीडियो साहब के जांच में दिए, जांच भी नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है, मनरेगा नहीं है, लूट योजना। लूट योजना नाम रख दिया जाए, इसको लूट योजना नाम रख दिया जाने पर ठीक रहेगा। मनरेगा को नाम हटा दीजिए। अगर सरकार से आप लोग का आदेश हो तो काम नहीं हो पैसा उठ जाए, काम नहीं हो पैसा उठ जाए, ये कोई बात है? इसके मनरेगा के नाम पर लूट मचा हुआ है। कहाँ मनरेगा काम तो दिखा दीजिए हमको सदरपुर पंचायत में उठाकर, कि कौन साफ काम हुआ हो, पहाड़पुर हुआ हो, चाहे सदरपुर में हुआ है, चाहे कहीं भी पूरा पंचायत में है ना 5-6 गाँव, हमको दिखा दीजिए। जब हम लोग जाते हैं, एक तो ट्रैक्टर जेसीबी लगाकर कहीं की 2.5 फीट 2 फीट की माटी भराई, 4 इंची माटी भरकर पैसा उठा देते हैं। ट्रैक्टर चलाकर जोत कर पैसा उठा लेते हैं। यही है हमारे सदरपुर पंचायत के आज की विकास। चलिए नाम बता दीजिए। हमारा नाम सदरपुर पंचायत के उप मुखिया सुजीत कुमार। देखिए ये सुजीत कुमार हैं, उप मुखिया हैं। ये इन लोगों का साफ आरोप है कि जो मनरेगा का काम हुआ है उसमें भारी लूटपाट की गई है। सूबे के मुखिया देख लीजिए, अब यही हो रहा है अब बिहार में कि मनरेगा के नाम पर अब लूट खसोट मचने लगी है। देखिए स्थानीय लोग दर्जनों की संख्या में आज जो है कि यहाँ पे सदरपुर जो ये छठ घाट है, यहाँ पे ये लोग हैं। क्या मांग होगी आप लोगों की? जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, गमन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? मनरेगा के जितने अधिकारी लोग हैं वो अगर उनकी आवाज़ अगर कान में आप पहुंचा दीजिएगा आपके न्यूज़ से, तो उनको यहाँ पोखरा पर बुलवाइए,
कि ये काम कहाँ हुआ है, उसके जवाबदारी हमारे पास होगी। जवाब दीजिएगा। एकदम देंगे। जब ये डिटेल निकाल लिए हैं, जब जाते हैं हम ऑफिस में, तो हम लोग का तो कुर्सी है, खड़ा होने के साहब नहीं है, ये भी आदेश आती है। फ़ोन करने के बाद ऑफिस पर आते हैं, ऑफिस पर पता नहीं लगता है कि कहीं लग रहा है कि गांव में औरत लोग अपने नाम पर पैसा बेचकर उठवा रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है, क्या है पैसा, क्या है हम बताइए। आपके यहाँ पूरे 2-7 तारीख को पैसा उठा, जो हम दिखा देते हैं आपको कि 18/6/23 का 2/7/23 तक पैसा उठा। अगर 2 तारीख 7वां महीना 2023 में अगर मिट्टी गिरा रहता तो यहीं पर रहता ना, कोई उठाकर तो घर नहीं भर लेगा। इतना ग्रामीण जनता सदरपुर का है, इनसे पूछा जाए कि हाँ कोई अगर माटी यहाँ पर कोई गिराया है। आइए पूछते हैं हम, आइए थोड़ा सा आप करीब आइए। क्या चाचा सही बात है कि इस तरह से गमन हुआ है, मनरेगा के नाम पर भारी लूट खसोट हुआ है? पैसा यहाँ पर के जितना उठा है 2,84,600 कुछ रुपया, तो ये कहाँ माटी है, यहाँ पर सफाई कहाँ पर हुआ है? ये जो वर्तमान काम हो रहा है ये जिला परिषद हो रहा है, जिला वो परिषद काम करा रहे हैं, वो काम करा रहे हैं। अभी तक कोई सफाई हुआ है दिखाइए तो कहीं पर नहीं है। लेकिन इसके पहले का जो आरोप आप लोग का लगा रहे हैं, ये वर्तमान मुखिया के खिलाफ का ये कारनामा है। हाँ वही कि है, मनरेगा के नाम पर पैसा उठा लिया गया है। लिए गए हैं। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं स्थानीय ये मौजूद हैं आज, और देखिए यही विडम्बना देखिए यहाँ की कि मनरेगा के नाम पर वर्तमान जो प्रतिनिधि है यहाँ के, वे लूट कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। ये कहाँ तक आखिर सही है कि जनता जो है कि उम्मीद लगा रही है कि विकास होगा, छठ घाटों का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ तो लूट खसोट मची है। अब देखना ये होगा खबर चलने के बाद से कि क्या आला अधिकारी इस पर एक्शन लेते हैं, क्या ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खबरों के लिए बने रहें। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप खबर को शेयर और लाइक भी करें।